Good morning, students. Hope you are enjoying your study at home. Let's go ahead. चलिए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Now, fifth chapter is separation of substances. Separation of substances. कहने का मतलब क्या है? कोई भी चीज है हमारे पास, उसमें से कई कारण हो सकते हैं. तो कैन बी सो मैनी रीजंस कि हमें उसमें से कुछ सेपरेट आउट करना पड़े. क्यों करना पड़े, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, ठीक है ना. ये सारी बातें हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. So before we go ahead, first of all, सबसे पहले हम ये देखते हैं what is a mixture. अब मिक्सचर क्या है बच्चों? Suppose your mom is preparing tea for your father in the early morning, bed tea. क्या है बच्चों? It contains milk. First of all, she will take water, milk, tea leaves, sugar, or a tea masala, something like that. Or even you are putting these ginger also to increase your immunity. रामदेव बाबा जी बोलते हैं, या इवन टीवी पे भी आ रहा है COVID-19. Anyhow, कन्वेंट क्या है? बनने के बाद क्या हम उसको क्या बोलते हैं? Only one thing. टी, चाय. बट चाय क्या है? In fact, it is a mixture of what? Sugar, milk, water, tea leaves, and if you have put ginger, extract of ginger, उसका जूस उसमें आ गया है. It is a mixture of more than 2 pure substances. Sugar प्योर लिया हमने, मिल्क में प्योर लिया. मिल्क मतलब प्योर मतलब मिल्क, उसमें और तो कुछ नहीं है. तो what is a mixture? 2 or more substances. चाय, कॉफी, even milk itself is a mixture. कैसे? मिल्क, व्हाट मिल्क कंटेन्स? क्रीम, मक्खन निकालते हो आप इसमें से, पनीर बनता है इससे, प्रोटीन्स हैं इसके अंदर, कैल्शियम है इसके अंदर. दैट मीन्स, और वैसे भी हमने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में बैलेंस डाइट में पढ़ा था बच्चों, मिल्क इज ए कंप्लीट डाइट. सो मिल्क इज ऑल्सो ए मिक्सचर. सी वाटर, यस, इट कंटेन्स a lot of salts in it. So sea water is also a mixture. Okay. Even your tap water, which municipality is supplying for drinking, या आप जिसको बोलते हैं वाटर वर्क्स से जो पानी आता है आपकी टैप के अंदर, what is that? That is also a mixture. It's not pure water. It contains salts. Level of salts differ from place to place. Level of salts differ from water to water. Whether it is sea water, whether it is a pond water, or it is a canal water, नहर का पानी. So, कहने का मतलब क्या है? मिक्सचर क्या है? और मिक्सचर क्या है बच्चों? It can be solid, it can be liquid, it can be gases. हम पढ़ेंगे जो air around us, हम पढ़ेंगे चैप्टर. Air is a mixture of gases. आपने EVS में शायद 5th में 4th में पढ़ा हो. Air contains nitrogen about 80%, about 78 point something. It contains 20.78% of oxygen, carbon dioxide, then sulfur dioxide, and other gases along with water vapors and sand particles. So what is air? Air is the mixture. So today we are going to discuss, आज जो हम हैं डिस्कस करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, कि कुछ मिक्सचर्स हैं उन्हें हम सेपरेट करते हैं. और सेपरेट क्यों करते हैं, यहां मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. पहले ही मैंने स्टार्ट किया जवाब का ये लेक्चर. मम्मा क्या करती है, सुबह बैड टी बना के देती है पापा को. ओके, मम्मा ने आपके पापा के लिए बेड टी बना दी.
ठीक है। सपोज वो उस चाय को पत्ती डालने के बाद, टी लीव डालने के बाद प्रॉपरली उसको स्ट्रेन नहीं करती है, छलनी में छानती नहीं है, वैसे ही पकड़ा देती है। क्या है बच्चों, टी लीव समटाइम्स सेटल डाउन, नीचे बैठ जाती है, नजर भी नहीं आती। पापा बड़े हो सुबह सुबह न्यूज़पेपर एंजॉय कर रहे हैं या टीवी वॉच कर रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, स्लोली क्या कर रहे हैं, वो सिप कर रहे हैं, मम्मा के साथ बातें भी कर रहे हैं। और जब वो लास्ट सिप लेंगे चाय का, क्या होगा बच्चों, क्या होगा? प्रॉम्प्ट विल बी द क्वेश्चन। आपके पापा क्या बोलेंगे मम्मा को, क्या यार तेरे को तेरी मम्मा ने चाय बनाने भी नहीं सिखाई है? पत्ती छानते नहीं है क्या? और इसी तरह बच्चों, अगर हम घर में क्या है, पल्सेस दाल बनाते हैं, चाहे दिन के टाइम में या रात के टाइम में, डिपेंड्स अपॉन फैमिली टू फैमिली, कल्चर टू कल्चर। सपोज क्या होता है, अक्सर बच्चों ये धुली मूंग की आपकी जो दाल होती है, मूंग की दाल धुली वाली, या आपकी ये जो काली पीली दाल बोलते हो, मां और चने की दाल बोलते हो आप इसको, वो बनती है जब भी घर में। क्या होता है, जो लास्ट में दाल बच जाती है, कहीं ना कहीं उसमें छोटा मोटा स्टोन पीस, कंकर रह जाता है, अगर आपने उस दाल को बनाने से पहले प्रॉपरली साफ नहीं किया है। तो क्या होगा बच्चों, फिर वही डायलॉग, क्या यार इतने बड़े हो गए हैं, आपको दाल बनानी नहीं आती, दाल को पहले साफ तो कर लिया करो। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, दैट स्टोन पार्टिकल वाज टू बी रिमूव, उसे बाहर निकालना था, चाय की पत्ती बाहर निकालनी थी। क्यों? अनवांटेड स्टोन हार्मफुल। हार्मफुल कैसे है बच्चों, क्या होगा बच्चों, अगर वो स्टोन का पीस आपके या आपके पापा के या कोई भी घर का फैमिली मेंबर वो उसको चबा लेता है, इट मे हार्म यू, इट मे इवन ब्रेक योर टीथ, आपका दांत भी टूट सकता है। मेरे साथ हुआ बच्चों, मेरा ये आगे वाला दांत रिपेयर्ड है थोड़ा सा, मिश्री के दाने होते हैं, दाने वाली मिश्री आती है, घर में पड़ी थी प्रसाद के रूप में, वो आपके मैम उनको लगाते हैं, कान्हा जी को, लड्डू गोपाल घर में रखे हुए, 2-4 दाने मैंने उठाए, आई वॉज जस्ट एंजॉइंग द स्वीटनेस ऑफ दैट मिश्री दाना। जब वो थोड़ा सा 2-3 टुकड़े छोटे रह गए, मैंने दांतों में लेके आगे वाले दांतों से आई वॉन्टेड टू क्रश देम, और पीछे वाले मोलर्स, प्री मोलर्स, इनके साथ तो आप क्रश कर सकते हो, 7th में पढ़ेंगे हम चैप्टर ये, उसमें आएगा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, आपके दांतों के बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो क्या हुआ बच्चों, आगे से पीस टूट गया। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, हार्मफुल सब्सटेंसेस, अनवांटेड सब्सटेंसेस, और समटाइम बच्चों क्या है, जैसे मैंने क्या बोला आपको, सी वाटर और टैप वाटर, इट मे कंटेन्स लॉट ऑफ सॉल्ट, इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, वी हैव टू टेक आउट सम। क्या करते हैं घर में, आरओ लगाते हैं, वी आर रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ टीडीएस, टोटल डिजॉल्व्ड साल्ट। जो टैप वाटर आता है उसके अंदर अगर साल्ट का लेवल ज्यादा है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग रिवर्स ऑस्मोसिस से साल्ट के लेवल को डाउन करते हैं, सो दैट इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो बातों बातों में बच्चों क्या किया हमने, रीजन फॉर सेपरेशन पढ़ लिए, रीजन ऑफ सेपरेशन समझ लिए। कहने का मतलब क्या है, वाई वी आर सेपरेटिंग द थिंग्स, क्यों हम करते हैं, रीजंस क्या है, किस किस के लिए, टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट, टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट। मैंने कंपोनेंट COM तक लिखा है, PONENT अपने आप लिख लीजिएगा आगे, ओके। कंपोनेंट T, वही मैंने आपको बता दिया, चाय बनने के बाद
वी हैव टू यूज द स्टेनर, छलनी में उसको छानते हैं। उसके बाद क्या है बच्चों, स्टोन्स, वही हार्मफुल भी हैं। दाल के अंदर, पल्सेस के अंदर अक्सर क्या होता है बच्चों, दालें जो हैं उनके अंदर छोटे 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 कहीं ना कहीं पत्थर के वो होते हैं। वैसे आजकल मिलती हैं बच्चों मार्केट के अंदर पैकेज्ड, लेकिन फिर भी क्या है, मार्केट वालों ने दुकानदार ने लिखा के रखा होता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी दाल बनाने से पहले एक बार इसे साफ कर लीजिए। इट में कॉन्टेन इंसेक्ट्स आल्सो व्हिच आर हार्मफुल। तो कहने का मतलब क्या है कि रिमूव अनडिजायर्ड कंपोनेंट टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स। स्टोन है, हमें हार्म कर सकता है। इंसेक्ट्स हम मार्केट से दाल पल्सेस लेके आते हैं, उसमें कुछ होना कोई ना कोई इंसेक्ट्स हो सकते हैं। They may be poisonous, they may not be good for our health, तो we have to remove them। अक्सर क्या होता है बच्चों, मम्मा दाल को धोकर बनाती है, पानी में से एक बार धोकर बनाती है। Thirdly, what is the reason? To obtain pure sample। वही पानी वाला एग्जांपल दिया मैंने, हम घर में आरओ लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, ये जो पानी है यूज होना है, ओके पीने के लिए तो हम आरओ लगा लिया हमने घर में। कैन यू मेक मेडिसिन्स? क्या इससे दवाइयां बन सकती हैं? नो, इट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। और आपने देखा होगा बच्चों, सपोज अगर आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं अपने पेरेंट्स के साथ या अपने दादाजी के साथ, अगर वो इंजेक्शन लगाता है, कुछ बीमारी ऐसी है अगर, तो समटाइम इंजेक्शन इज इन ए लिक्विड फॉर्म, और कई बार क्या होता है बच्चों, इंजेक्शन इज इन ए पाउडर फॉर्म। तो वो क्या करता है, उसके पास एक छोटा सा एम्प्यूल होता है जिसे हम DW बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DW, डिस्टिल्ड वाटर। वो उसमें से पानी लेता है, टैप से पानी नहीं लेता। उसको वो ब्रेक करता है, कट लगा के सिरिंज के साथ करके उसको उसके अंदर सिरिंज को इंसर्ट करके प्रेशर से डाल के देन ही विल शेक इट। आफ्टर शेकिंग ही विल अगेन टेक आउट दैट इंजेक्शन एंड अप्लाई। आपके दादाजी के हो सकता है, आपके भी, आपको प्रॉब्लम हो, आपके भी लग सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर मेकिंग मेडिसिन वी वांट व्हाट वी वांट डिस्टिल्ड वाटर, सो टू ऑब्टेन प्योर सैंपल। कई बार क्या होता है, कोई चीजें बच्चों हमें जमीन से भी मिलते हैं, खदान होते हैं उनके, वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। टू गेट द प्योरेस्ट फॉर्म, आपकी इवन ऑर्नामेंटल मेटल्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑल दिस, वो हमें ओर के रूप में मिलती है। वी हैव टू प्योरीफाई, उन्हें हम प्योरीफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। टू गेट प्योर सैंपल, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट। यस, जब आप 8th में जाएंगे, क्रूड ऑयल एंड कॉल, उसके ऊपर एक चैप्टर होगा। अक्सर हम देखते हैं बच्चों, डेली आजकल क्या है, पेट्रोल प्राइसेस अप डाउन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्रूड ऑयल प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट। व्हाट इज दैट क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल क्या है बच्चों? जो नेचर ने हमें दिया है, जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इट कंटेन्स डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एंड ऑल अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। They are refined in the refinery. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और दूसरे प्रोडक्ट्स को रिफाइनरी के प्रोसेस से अलग अलग किया जाता है। सो व्हाट इज दैट? टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट। ठीक है, अब दूसरी बात क्या बच्चों, आपने देखा होगा घर में क्या करते हैं हम, मक्खन निकालने के लिए दूध को हम क्या करते हैं, बिलोते हैं, उसकी क्रीम निकालते हैं। पनीर बनाना है तो उसका भी एक मेथड है। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर ऑब्टेनिंग यूजफुल कंपोनेंट आल्सो वी सेपरेट द सब्सटेंसेस। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, हम ये कहेंगे मेथड्स क्या क्या है, कैसे करते हैं इन चीजों को। यस, depending upon the properties, depending upon certain facts, we apply different methods for obtaining or for separating
द मिक्सचर, सेपरेटिंग द मिक्सचर्स, यानी कि मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए वो जिस चीज को हमने सेपरेट करना है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर डिपेंड करेगा आप कौन सा मेथड अप्लाई करने जा रहे हो, आप कौन सी टेक्निक अप्लाई करने जा रहे हो। सबसे पहला बच्चों क्या है इसके अंदर, सबसे पहला मेथड है आपका थ्रेशिंग। थ्रैश मतलब कई बार क्या होता है आप शोर मचाते हो ना, ओके hey, कीप साइलेंट अदरवाइज आई विल थ्रैश यू, आई विल स्लैप यू, व्हाट इज दैट, पीटना, पीटना। बच्चों अक्सर जो है जो इन ओल्डर डेज मतलब क्या, आज से करीब 50-60 साल पहले हमारे देश के अंदर जब खेती होती थी बच्चों, गेहूं, चावल, व्हीट, राइस, ये जब हम इसकी क्रॉप प्रोडक्शन करते थे, आजकल भी क्या है जिनको ड्राई पाउडर चाहिए घर के अंदर, वो क्या करते हैं, वो गेहूं की कटाई, आजकल चल रही है, कटाई चल रही है, गेहूं की कटाई करते हैं। दैट मीन्स कटाई के बाद हमें क्या मिलता है बच्चों, स्टार्च अलॉन्ग विथ ग्रेन्स, और ग्रेन्स के ऊपर भी क्या है बच्चों, ये अब ग्रेन निकला है मेरे हाथ में, इसके ऊपर भी क्या है, शाफ है, भूसा है, इसका ड्राई पाउडर बनता है नीचे वाले स्टार्च का। तो अब क्या है, टू गेट व्हीट, टू गेट राइस, वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टार्च। इससे कानने से, तूड़ी का काना बोलते हैं इसको, ये रह गया ग्रेन मेरे हाथ में, ये छोटा है, हाथ में पकड़ा नहीं जाएगा, ओके, ये चलिए। अब क्या, सपोज अगर मैं इन स्टार्च को क्या करते हैं, कटाई करने के बाद बड़े वो एक बंडल के रूप में स्टार्च को लेके क्या करते हैं, नीचे ड्रम रखे होते हैं, उनके ऊपर स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर बड़े बड़े वो बुलमेट कीलें लगी होती हैं बड़ी बड़ी, ये A1 यानी कि आयरन के पीसेस को वेल्ड कर लेते हैं ड्रम के ऊपर, क्या करते हैं उसको ऊपर से ऊपर बीट करते हैं लाइक दिस। सपोज अब आप देख रहे हैं बच्चों, इस स्टार्च के ऊपर ये ग्रेन्स वाले हैं, मेरे पास ये है, सपोज क्या हुआ, नीचे से अगर आप इकट्ठा करना चाहोगे, ये सब स्टार्च से निकल गया, तो ये क्या है, बीट, थ्रैशिंग। सो ट्रेडिशनल मेथड था बच्चों, आजकल तो क्या है, कटाई करने के बाद थ्रेशिंग मशीन्स हैं, दे डू दिस थिंग, नीड नॉट टू बीट ऑन द ड्रम एंड ऑल दैट। सो this technique was being used in the earlier days about 50-60 years back all over India, to what, to separate out the grains from stalk and the husk, भूसे से, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस के तहत नीचे जो मैंने इकट्ठा हुआ मैंने आपको करके दिखाया, इट कंटेन हस्क आल्सो, इट कंटेन हस्क आल्सो। कहने का मतलब क्या है, ये जो दाने हैं इसके ग्रेन्स हैं, इनके ऊपर भी क्या है, ये जो उठते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, हस्क, ठीक है, शार्प हस्क। तो दिस इज टू बी रिमूव्ड। इसके लिए क्या बच्चों, विनोइंग, क्या है, विनोइंग, सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन, भूसे के साथ। अब क्या होता था बच्चों, बड़े बड़े वही तीलों के लकड़ी के बने होते थे, छज बोलते थे पंजाबी में, छाछ बोलते हैं हमारे इस एरिया के अंदर। तो क्या होता था, जिस दिन हवा चल रही होती थी, किसान लोग, फार्मर्स या उनकी
फैमिली के लोग क्या करते थे, वो सारा ये जो बीट करने के बाद आफ्टर थ्रेशिंग जो इकट्ठा किया हुआ ग्रेन्स हैं, दैट मीन ग्रेन्स अलोंग विद हस्क, तो एक थोड़ी सी ऊंचाई वाली हाइट वाली जगह पे खड़े होके सपोज वो इसमें लिया हुआ है आपने सारा नीचे इस बर्तन में, एंड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम दिस साइड, हवा चल रही है थोड़ी तेज, या क्या करते थे अगर हवा नहीं चल रही है तो एक आदमी खड़ा होकर वहां से बड़ा सा एक पंखा लेके पंखे के साथ हिलाता था। आजकल क्या है आपका वो पेडस्टल फैन लगा लेते हैं उसके लिए। तो क्या है बच्चों, इफ यू विल नाउ पोर लाइक दिस, अगर मैं नीचे से इकट्ठा कर लूं, एंड इफ आई पोर इट लाइक दिस, हवा इधर से आ रही तो क्या होगा बच्चों, ग्रेन्स थोड़े हैवी हैं, वो एक जगह ढेरी लग जाएगी, और जो हस्क है भूसा है वो उड़ के थोड़ा आगे चला जाएगा। तो अब मैं आपको क्या पॉइंट बताना चाहता हूं, अभी मैंने आपसे ये कहा था, ये बताया था मैंने आपको कि ये डिपेंड करेगा कौन सा मेथड आपने अप्लाई करना है सेपरेट आउट करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस चीज को सेपरेट करना है। अब हमने क्या सेपरेट करना था यहां पे, हस्क एंड ग्रेन्स को, दैट मीन्स हस्क वाज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रेन्स। तो अगर हमने विनोइंग का टेक्निक या मेथड अप्लाई किया है तो उसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों, देयर शुड बी डिफरेंस इन द वेट। वेट का मतलब क्या है, द आइटम टू बी सेपरेटेड शुड बी लाइट एंड हैवी, यानी दो मिक्सचर है हमारे पास, इसमें एक चीज अगर भारी है और एक हल्की है तो ही हम विनोइंग की टेक्निक से उसे सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो विनोइंग, सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन बाय विंड, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, लाइट एंड हैवी, वीट, राइस, सरसों, ये जो सरसों निकल चुकी है अब तो, सरसों तो ऑलमोस्ट, अब वीट का सीजन चल रहा है, ओके। तो इसको हम कैसे करते हैं, जब हमने थ्रेशिंग के बाद आपका भूसा और आपका जो ग्रेन्स हैं वो आपस में मिले हुए हैं, टू सेपरेट आउट दिस थिंग हस्क एंड ग्रेन्स, वी आर यूजिंग द टेक्निक ऑफ विनोइंग, यूजिंग द टेक्निक ऑफ मेथड कौन सा है, विनोइंग। आजकल क्या बच्चों, दिस इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ थ्रेशर्स, और 8th में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन। आजकल तो एक और सिस्टम आ गया, हार्वेस्टिंग यानी कटिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, तीनों एक प्रोसेस करती है कंबाइंड मशीन, आप आम भाषा में कंबाइन बोलते हो उसे, ठीक है। जो कंबाइन है आपका, कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं इसे, वो आपकी हार्वेस्टिंग यानी कटाई, थ्रेशिंग, विनोइंग, सब कुछ इधर से आपकी कंबाइन हार्वेस्टर चल रहा है, उधर से आपके साथ साथ ट्रॉली चल रही है, एक पाइप से ग्रेन्स बीच में आ रहे हैं, ट्रॉली में ट्रॉली फिल हुई, गो टू द ग्रेन मार्केट एंड सेल इट एंड डिस्पोज इट। तो यूजली ये जो थ्रेशिंग विनोई है, ये दोनों इकट्ठे एक थ्रेशर से, थ्रेशर के अंदर वो ब्लेड्स लगे होते हैं, दे क्रश इट, वो उसका भूसा तूड़ी बन जाती है, ग्रेन्स हैं, उधर से एक उसमें ब्लोअर, हवा तेज फेंकने के लिए ब्लोअर लगा होता है, तो एक बड़े से वो जो आउटलेट है उसमें से जब वो हस्क अलोंग विद ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, ब्लोअर से हवा है, तो ग्रेन्स बीइंग हैवियर दे मेक अनदर हीप, एक अलग से ढेर बन जाता है नजदीक उस मशीन के पास, आपका जो भूसा है, तूड़ी है, वो आगे जाके एक ढेर बना देती है, दैट्स ऑल। सो दिस इज थ्रेशिंग एंड विनोइंग। नाउ वी कम हैंड पिकिंग, यस, इजी एंड द कॉमन वे। घर में दाल है, कुछ भी है, हैंड पिकिंग हाथ से। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, इसके अंदर क्या होना चाहिए, हैंड पिक का मेथड हम वहां अप्लाई करते हैं वेयर द आइटम टू बी सेपरेटेड, यानी जिस चीज को हमने सेपरेट करना है दैट इज इन स्मॉल क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या, जैसे हम दालें लेके आते हैं मार्केट से, उसके अंदर जो छोटे मोटे कहीं क्या होते हैं, कंकर पत्थर होते हैं, वो थोड़ी मात्रा में होते हैं, थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं, कम क्वांटिटी में होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बड़ी से एक प्लेट लेते हैं,
उसके अंदर डालते हैं, भाई हाथ से करते हुए दाल एक तरफ करते जाते हैं, एंड हल्का हल्का उनका साइज भी, हमें शेप एंड साइज भी डिफर करता है, तो वी कैन इजिली रिमूव एंड थ्रो इट, रिमूव एंड थ्रो इट। हैंड पिकिंग बच्चों क्या है, मोस्टली वी सी इन आवर हाउसेस, जब दादी माँ, नानी या मम्मा घर में दाल वाल बनाने लगती हैं, तब ये मेथड अप्लाई किया जाता है। और इसमें हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, टू रिमूव द हार्मफुल और अनडिजायर्ड कंपोनेंट, हार्मफुल और अनडिजायर्ड कंपोनेंट। तो हैंड पिकिंग क्या है बच्चों, जनरली घर में होता है, टू रिमूव स्मॉल स्मॉल स्टोन्स और पेबल्स जिसको बोलते हो हम, फ्रॉम द पल्सेस एंड अदर ग्रेन लाइक दैट। गेहूं पिसाने से पहले भी हम साफ करते हैं, क्यों, रीजन बीइंग अगर एक दो छोटे मोटे कंकर पत्थर उसमें पिस गए, ग्राइंड हो गए, तो क्या होगा बच्चों, वो आटा आपसे, गेहूं व्हीट फ्लोर आपसे खाया नहीं जाएगा, चपाती में किरक आती है, दांतों के नीचे आता है, हम खा नहीं सकते। ओके, सो टुडे अगेन वन मोर वी कैन कवर, आई थिंक 5 minutes are there. सीविंग मतलब छानना। अब इसमें क्या है बच्चों, सीविंग मेथड के लिए जिन कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट आउट करना है, देयर शुड बी डिफरेंस इन साइज। छोटा बड़ा होगा तो होगा वो, कैसे, और इसके लिए घरों में आपने अक्सर देखा होगा बच्चों, चपाती बनाने से पहले मम्मी क्या करती है, आटे को छानती है, आटे को छानती है, उसके लिए हम सीव, छलनी का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो आपके आइटम्स हैं, मिक्सचर का हमको आपने सेपरेट करना है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ सीव आप इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए घर से लेके आया हूं, ये जनरली जो हम घर में यूज करते हैं आटा छानने के लिए, ठीक है। मैं ये बर्तन भी लेके आया हूं, क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा व्हीट फ्लोर इसके अंदर डाल रहा हूं, now what I'm doing, I'm just shaking the seed, okay. ये नीचे क्या है बच्चों, आटा छन के इकट्ठा हो गया है, और यहां इधर जो मेरे पास इकट्ठा हुआ है, इसे हम व्हीट ब्राउन बोलते हैं, व्हीट ब्राउन, ये लीजिए बच्चों, छान बोलते हैं जिसको, ये इकट्ठा हो गया है। अक्सर सुबह सुबह दादाजी जाते हैं घूमने के लिए, अपने साथ ले जाते हैं, वो कीड़े मकोड़ों के जो घर से होते हैं वहां डाल देते हैं ताकि वो खा ले। बट वन थिंग आई मस्ट टेल यू हियर बच्चों, यहां मैं आपसे एक कहना चाहूंगा, ये जो हम व्हीट ब्राउन अलग करते हैं, इनफैक्ट इट इज रफेज, ये जो है बच्चों ये रफेज है, इट इज वेरी गुड, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ योर फूड, हमने पढ़ा सेकंड चैप्टर में। यस, छानने के बाद, सेपरेट आउट करने के बाद चपाती का रंग तो अच्छा हो जाता है, व्हाइट व्हाइट सी बनती है, बट डजंट, वी आर रिमूविंग रफेज। सेहत के लिए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक एसेंशियल कंपोनेंट को रिमूव कर रहे हैं, हो सके इसे नहीं करना चाहिए। बिना ही हम इसे सीव किए, छानने के बिना ही आटे को आप गूंदिए, थोड़ी देर पड़ा रहने दीजिए, उसके बाद चपाती बनाइए, अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात क्या, ये नहीं है, और क्या आता है, सेम मटेरियल अलग अलग साइज है, आपको मैं और दिखा रहा हूं छलनी। अब क्या होता है बच्चों, ग्रेडिंग करने के लिए कैशू है, कैशू जो क्या कहते हैं अपना, ये काजू की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहां काजू निकाला जाता है, उसके फल में से सेपरेट आउट किया जाता है, वहां ग्रेडिंग करने के लिए आपने देखा होगा, मार्केट में जाते हैं बच्चों, आपको काजू छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, यानी जैसे जैसे उसका नंबर कम होता है, 320 का साइज, 280, 180 साइज, बड़ा बड़ा साइज हो जाता है। ग्रेडिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर साइज के हम उसके अंदर होल्स कर लेते हैं, और फिर उसको उस सेम मटेरियल को उस बड़े बड़े उनके अंदर ड्रम्स के अंदर
रोल किया जाता है, वो अलग अलग ड्रम्स के अंदर अलग अलग साइज के कैश्यू इकट्ठे हो जाते हैं, या आपकी क्या कहते हैं ग्राउंड नट है, एनीथिंग फॉर ग्रेडिंग। इवन ये जो आपका बच्चों वीट का सीजन है, इसका जो सीड भी बनता है वो भी ग्रेडर्स होते हैं, स्मॉल साइज, बिग साइज एंड मीडियम साइज अलग अलग कर ली जाती है। जो मीडियम साइज की वीट है बच्चों, उसकी केमिकल ट्रीटमेंट करके प्रोसेसिंग करके वीट का सीड बनता है। सो दिस इज व्हाट सीड, छानने से। तो क्या है, कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइज, लॉस ऑफ रफेज मैंने आपको बता दिया। हाँ यस, कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे भी आप देखते हो बच्चों, प्लास्टरिंग के टाइम पे क्या करते हैं, प्लास्टरिंग के टाइम पे हम रेत और सीमेंट के मिक्सचर को छानते हैं, बड़ा बड़ा झारना होता है, क्योंकि प्लास्टरिंग के वक्त उसके अंदर अगर स्मॉल स्टोन या पीपल्स है वो प्रॉब्लम लाते हैं, तो वी डू दैट। ओके, सो कहने का मतलब क्या है, टू यूज दिस टेक्निक और मेथड कंपोनेंट्स शुड बी ऑफ डिफरेंट साइजेस। चाहे आपने ग्रेडिंग भी करनी है, गेहूं के दाने अलग अलग साइज के करने हैं, कैच्यू के अलग अलग करने हैं, डिफरेंस इन साइज। सो विद दिस वी हैव कवर्ड आवर 4 टेक्निक्स। टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। टुमारो वी विल गो अहेड विद आवर रिमेनिंग मेथड्स ऑफ सेपरेशन। क्वेश्चंस आंसर आई विल बी लेटिंग यू नो। कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों, कॉन्टेक्ट मी एट this number. Thank you. Enjoy your study.